कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारी सोच से भी परे होती हैं। कहानियां जिन्हें सुनकर दिल कहता है कि ये सिर्फ अफवाहें होंगी, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं मानने लगता है कि शायद इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिसे हम समझ नहीं सकते। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक ऐसी जगह की जो बाहर से एकदम सिंपल दिखती है, लेकिन अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कभी भी किसी भी जगह कुछ भी हो सकता है। दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले पुराने इलाके में स्थित है पीजी नंबर 4, 104। एक साधारण सा बिल्डिंग, 4 फ्लोर्स, नैरो स्टेयरकेसेस, थोड़ी गंदी दीवारें, बेसिक कमरों के साथ, एकदम वैसे जैसा कोई नया स्टूडेंट या जॉब सीकर अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इस पीजी की कहानी साधारण नहीं है। पिछले 5 सालों में यहां से 6 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, बिना किसी लॉजिकल रीजन के, बिना कोई ट्रेस छोड़े। और सबसे अजीब बात यह कि हर केस में हालात लगभग एक जैसे थे। रात के टाइम अचानक से गायब, और उसके बाद सीसीटीवी या कोई भी शारीरिक प्रमाण भी गायब। लोकल पुलिस इन केसों को संयोग या प्लान्ड डिसअपीयरेंस कहकर फाइल बंद कर चुकी है, लेकिन वहां रहने वालों की बातें कुछ और ही कहती हैं। साल 2021 में नेहा शर्मा नाम की एक लड़की यहां शिफ्ट हुई थी। नेहा एम्बिशियस थी, एक छोटे शहर से आई थी और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहती थी। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका अकेले रहना अब उतना सेफ नहीं है। जैसे रात के टाइम अचानक से कमरे में हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देना, कोई अनदेखा साया कॉरिडोर में मूव करते देखना, रूम का दरवाजा रात में अपने आप हल्के से क्रीक करना, और बेसमेंट से आती अजीब सी आवाजें जैसे कोई धीमे धीमे स्टेप्स ले रहा हो। एक रात नेहा ने अपनी रूममेट पूजा से कहा भी था कि उसे लगता है उसके कमरे में कोई और भी है, लेकिन जब पूजा ने चेक किया तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन पूजा ने भी कई बार महसूस किया था कि पीजी में कुछ तो गड़बड़ है, जैसे अचानक बहुत ठंडा महसूस होना, अचानक लाइट फ्लिकर करना, और बेसमेंट की तरफ से आती भारी सी आवाजें। 17 नवंबर को नेहा ने एक डिस्टर्बिंग सपना देखा जिसमें उसे लगा कि कोई उसे सीढ़ियों के नीचे बुला रहा है, और उसने सपना देखकर डर के मारे पूजा को मैसेज किया था, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, अगर मैं सुबह ना मिलूं तो बेसमेंट चेक करना। उसी रात 11:36 पर नेहा को आखिरी बार पीजी के सीटीवी में देखा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 11:37 से लेकर 11:50 तक का सारा सीटीवी फुटेज गायब था, और डीवीआर मशीन भी अचानक खराब हो गई थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने बेसमेंट चेक किया। वहां एक टूटी दीवार मिली जिसके पीछे पुरानी सीढ़ियां नीचे जाती थीं, और वहां से एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आती थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। उस रात नेहा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक्टिव था, और गायब होने से कुछ ही मिनट पहले उसने एक अजीब सी स्टोरी डाली थी जिसमें एक ब्लर फोटो थी, 2 चमकती आंखें अंधेरे में घूर रही थीं, और कैप्शन लिखा था, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। उसके बाद उसका फोन हमेशा के लिए ऑफलाइन चला गया। जब पूजा ने अगली सुबह देखा कि नेहा अपने बिस्तर पर नहीं थी तो उसने तुरंत वार्डन को खबर दी, लेकिन पीजी मैनेजमेंट ने कहा कि शायद वो खुद चली गई होगी, जबकि नेहा का सारा सामान, फोन, लैपटॉप, सब कुछ कमरे में ही था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए, और शॉकिंग चीज ये थी कि पिछले गायब हुए सारे टेनेंट्स में एक समानता थी। सबके गायब होने से पहले एक रात बेसमेंट के आसपास कुछ अजीब गतिविधियां हुई थीं। कुछ पुराने टेनेंट्स ने भी गवाही दी कि बेसमेंट से कई बार देर रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी, लेकिन पीजी ओनर ने हमेशा इसे बिल्डिंग नॉइजेस कहकर टाल दिया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पीजी 404 जहां बना है, वहां 90 के द्वार में एक बंद अस्पताल हुआ करता था, जहां कई महिलाएं बिना प्रॉपर इलाज के मारी गई थीं, और लोकल रूमर्स के मुताबिक
उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला और पीजी ओनर ने भी कोई पास्ट हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं की थी। नेहा शर्मा का केस भी बाकी लड़कियों की तरह मिसिंग पर्सन के टैग के साथ बंद हो गया और पीजी 404 आज भी ऑपरेशनल है। नए टेनेंट्स आते हैं, अनअवेयर ऑफ द हिस्ट्री, अनअवेयर कि जिस कमरे में वो आराम से सो रहे हैं वहां पहले भी कोई सोया था जो फिर कभी उठ नहीं पाया। कहा जाता है अगर आप रात को बेसमेंट के पास रुक जाएं तो आपको कोई धीमी आवाज में अपना नाम पुकारते सुनेगा, धीरे से, जैसे कोई बहुत दूर से आपको बुला रहा हो। और अगर आप उस आवाज की तरफ कदम बढ़ा दो तो हो सकता है आप भी उन्हीं में से